हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रूल्स और मेथड्स के एक सेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है दैट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्क्राइब करता है। टू बी प्रिसाइज, इट इज नथिंग बट रूल्स बाय विच अ सिस्टम परफॉर्म्स एंड ऑपरेट्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ और नहीं बल्कि नियम है, यानी कि रूल्स है जिनके द्वारा कोई सिस्टम कार्य करता है और संचालित होता है। तो अब अगर आपसे रिटन क्वेश्चन पूछता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रूल्स और मेथड्स के एक सेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो कंप्यूटर्स की फंक्शनैलिटी, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्क्राइब करता है। सिंपली कहे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ और नहीं बल्कि रूल्स है जिनके द्वारा कोई सिस्टम कार्य करता है और ऑपरेट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में देखे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी को रीड कीजिए, फिर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम सेव हो। आप लोग ही कहते हैं सारे ऑप्शन को रीड मत किया कीजिए, तो अगर आप सभी को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा करेक्ट आंसर ए होगा। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिद्धांतों और विधियों का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज, संगठन और इम्प्लीमेंटेशन को स्पेसिफाई करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसने किया। तो नेम यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? सी, जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर को डेवलप किया है। इन 1945 वॉन न्यूमैन ने अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन प्रस्तावित किया, यानी कि प्रपोज किया, और बाद में इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के रूप में जाना गया। इसमें एक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मेमोरी यूनिट्स, रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट शामिल थे। Which of the following is a type of computer architecture? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक प्रकार है, टाइप है? तो दिया गया है ए, माइक्रो आर्किटेक्चर, बी, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, सी है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और डी कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या बनेगा? डी। ये सभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टाइप है। इनके अलावा भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दो टाइप है जो आपको याद रखने हैं। तो एक है सिस्टम डिजाइन और एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जिसे शॉर्ट में ISA कहा जाता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ये 5 टाइप है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर वास्तुकला की सब कैटेगरीज है। तो यहाँ पे आपको नेम दिया गया है ए, माइक्रो आर्किटेक्चर, बी में है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सी है सिस्टम डिजाइन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर यहाँ पे होगा डी। ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सब कैटेगरीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जिसे ISA कहा जाता है और सिस्टम डिजाइन, ये सभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सब कैटेगरीज है या कह सकते हैं सब डिविजन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स नाउडेज। निम्नलिखित में से कौन सा आजकल
कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का आर्किटेक्चर है, यानी कि नाउडेज आजकल इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर बनेगा सी, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, बताइए निम्नलिखित में से किसका एक्सेस समय सबसे तेज है। तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, सेमीकंडक्टर मेमोरीज। इसका एक्सेस टाइम जो है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और कॉम्पैक्ट डिस्क से सबसे फास्ट है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रैम एंड कैश मेमोरी, इनका जो एक्सेस टाइम होता है कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड कॉम्पैक्ट डिस्क से फास्ट होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर इलेक्ट्रॉनिक solid state storage device that can quickly retrieve and store data। सेमीकंडक्टर मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को तुरंत यानी कि क्विकली रिट्रीव और स्टोर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी और तेज डेटा भंडारण के लिए किया जाता है, यानी कि टेम्पररी और फास्ट डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज का यूज कंप्यूटर सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ लिखने और पढ़ने के संचालन की अनुमति देता है। तो यहाँ पे है ए, रोम, बी, ईपीरोम, सी, रैम, डी, नन ऑफ द एबव। आंसर क्या बनेगा? सी, रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक साथ रीड और राइट ऑपरेशन करने की अनुमति देता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है, यानी कि सीपीयू की इंटरनल मेमोरी के रूप में काम करता है। यह कंप्यूटर की पढ़ने और लिखने की मेमोरी है। ये कंप्यूटर की रीड और राइट मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि इसमें जानकारी लिखी भी जा सकती है और इससे पढ़ी भी जा सकती है। कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर डैश। बताइए बिजली बंद होने पर कैश और मुख्य मेमोरी अपनी सामग्री खो देगी। वे हैं डायनेमिक, फॉल्टी, वोलाटाइल, स्टैटिक। तो आंसर क्या होगा? सी, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मीनिंग ही होता है कि अगर पावर कट हो जाए किसी भी रीजन से तो आपका जो भी कंटेंट होता है या कह सकते हैं जो भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, जो मेन मेमोरी में होता है, जैसे कि कैश एंड मेन मेमोरी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो राइट आंसर सी बनेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, बताइए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आंसर क्या होगा? सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइडेंटिफाई द इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर इन उबंटू। उबंटू में इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर की पहचान करें। ए, क्रोम, बी, फायरफॉक्स, सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी है थंडरबर्ड्स। तो आंसर क्या होगा? डी, थंडरबर्ड्स उबंटू में एक इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर है। यहाँ देखिए, उबंटू एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और नेटवर्क सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। थंडरबर्ड इज़ अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग ईमेल, न्यू फीड्स, चैट एंड न्यूज़ ग्रुप्स। तो इन सभी काम के लिए जो है थंडरबर्ड को डिज़ाइन किया गया है। थंडरबर्ड जो है ये उबंटू में एक इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर है। Which of the following is not considered as a peripheral device? निम्नलिखित में से किसे पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जा सकता है। तो आंसर बनेगा सी, सीपीयू को
पेरिफेरल डिवाइस नहीं कंसीडर किया जाता है। क्यों? तो यहाँ पे आप रीज़न देख लीजिए। सीपीयू को एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है, यानी कि प्राइमरी कंपोनेंट है, और एक कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है। यानी कि सीपीयू जो है इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे पेरिफेरल डिवाइस में कंसीडर नहीं किया जाता है। आगे देखिए, पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस। पेरिफेरल जो होते हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर एंड वर्क विथ द कंप्यूटर टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी सच एज माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, जो अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड इत्यादि। लेकिन जो सीपीयू है ये कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ये ना हो तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, इसे पेरिफेरल में कंसीडर नहीं किया जाता है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए रजिस्टर, बी हार्ड डिस्क, सी रैम, डी नन ऑफ द एबव। तो इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा? ए रजिस्टर जो होती है रैम और हार्ड डिस्क के मुकाबले सबसे फास्ट मेमोरी है। यहाँ पे देखिए, रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और तेज मेमोरी है और यह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर स्थित होती है। उनका उपयोग उस डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे सीपीयू को अपने संचालन यानी कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से यानी कि क्विकली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। रजिस्टर्स अन्य प्रकार की मेमोरी जैसे रैम से फास्ट होते हैं और हार्ड डिस्क जो है ये रैम से स्लो होता है। डैश कंटेन्स डेटा दैट इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टिपिकली इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। बताइए, इनमें से वह डेटा होता है जो थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में। तो आंसर क्या होगा? बी बफर में वह डेटा होता है जो थोड़े समय के लिए स्टोर होता है आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में। यहाँ पे देखिएगा, वह शब्द जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित डेटा के विवरण के लिए सबसे उपयुक्त है वह बफर है। ठीक है, बफर एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है यानी कि टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो डेटा को तब रखता है जब इसे दो स्थानों के बीच ट्रांसफर किया जा रहा हो, जैसे धीमी इनपुट आउटपुट डिवाइस और तेज मुख्य मेमोरी जैसे कि रैम के बीच या कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हिस्सों के बीच। Which of the following operations is और are performed by the ALU? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ALU द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे A, B, C और D आपके सामने है। आंसर क्या बनेगा? A डेटा मैनिपुलेशन। यहाँ पे देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ALU परफॉर्म करता है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें इंक्लूड है डेटा मैनिपुलेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी ALU करता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है जैसे कि एंड, और, एंड, नॉट, ये सभी भी ALU करता है। हालांकि ALU आमतौर पर घातक या वर्गमूल जैसे ऑपरेशन सीधे नहीं करता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये दोनों ऑपरेशन जो है सीपीयू नहीं ALU डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करता है। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी साइज, सबसे छोटा कंप्यूटर मेमोरी आकार चुने। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट में। आंसर क्या बनेगा? सी किलोबाइट सबसे छोटा है A, B, C और D के मुकाबले। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
विच स्टोरेज मीडियम हैज़ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। किस स्टोरेज मीडियम में ट्रैक और सेक्टर हैं? तो यहाँ पे दिया गया है पेन ड्राइव, प्राइमरी मेमोरी, रोम, हार्ड डिस्क। आंसर क्या होगा? डी, हार्ड डिस्क, जो एक स्टोरेज मीडियम है, कह सकते हैं डिवाइस है, जिसमें ट्रैक और सेक्टर्स हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये कंप्यूटर एक्सटर्नली जो है इंसर्ट किया जाता है, कंप्यूटर से इनबिल्ट नहीं होता है। यह नेचर में नॉन वोलाटाइल है। हार्ड डिस्क में इस स्पेस की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क में डेटा रखने के लिए ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या है? यानी कि जो डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वो सिस्टम बंद होने पर इरेज नहीं होता है। ठीक है। व्हाट फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बाइनरी फॉर्मेट, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। आंसर क्या होगा? ए, बाइनरी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए। इन कंप्यूटर लैंग्वेज 1 MB इज इक्वल टू, बताइए कंप्यूटर भाषा में 1 MB बराबर होता है A, B, C और D के। तो आंसर क्या बनेगा? 1 MB बराबर होता है 1024 KB के और किलोबाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट और MB इज इक्विवेलेंट टू 1024 किलोबाइट्स और KB इन डिजिटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। माप की डिजिटल इकाइयों में 1 मेगाबाइट या MB 1024 किलोबाइट या KB के बराबर होते हैं। इन द CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी डैश। CDR टाइप की CD में डेटा हो सकता है ओनली रिटेन वंस, यानी कि केवल एक बार लिखा जा सकता है। ओनली रीड वंस, केवल एक बार पढ़ा जा सकता है। सी कहता है रिटेन वंस रीड मेनी टाइम्स, यानी कि रिकॉर्ड एक बार किया जा सकता है और उसे सुन सकते हैं कई बार, यानी कि रीड कर सकते हैं कई बार। डी है रिटेन मेनी टाइम्स रीड वंस, यानी कि आप लिख तो कई बार सकते हैं लेकिन पढ़ एक बार सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? सी, CDR प्रकार की CD में डेटा एक बार लिखा जाता है और कई बार रीड किया जाता है। तो CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, CDR की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। 1 टेराबाइट्स पर सेकेंड इक्वल टू डैश बाइट्स पर सेकेंड। बताइए 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड इक्वल टू कितना बाइट्स प्रति सेकेंड होता है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, 2 की पावर 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ हमने टाइप किया है कि 1 टेराबाइट पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 की पावर 40 बाइट्स पर सेकेंड। अगर आप इसे कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालते हैं तो इतना बाइट्स पर सेकेंड आएगा। द इम्पॉर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट्स लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी और RAM मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द डैश। बताइए CPU और RAM मॉड्यूल्स जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे किससे जुड़े होते हैं, यानी कि कनेक्टेड होते हैं? तो आंसर क्या बनेगा? बी, मदरबोर्ड से CPU और RAM कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और RAM मॉड्यूल्स जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य सर्किट बोर्ड के रूप में कार्य करता है, यानी कि मेन सर्किट बोर्ड के रूप में काम करता है, जो विभिन्न हार्डवेयर घटकों को एक दूसरे के साथ संचार यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए विद्युत कनेक्शन और मार्ग प्रदान करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और पाथवेज प्रोवाइड करता है। What is used for holding program instructions that can't be changed throughout the life of the computer? प्रोग्राम निर्देशों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में बदला नहीं जा सकता है?
तो यहाँ पे दिया गया है रोम, रजिस्टर, रैम, कैश। तो ये सभी मेमोरी के टाइप है। अब आप इनमें से किसका यूज करेंगे जिससे जो भी प्रोग्राम निर्देश रखा गया है वो कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में बदला ना जाए। तो आंसर क्या बनेगा? ए, रोम। रोम जो होता है ये नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। इसमें जो डेटा होता है, अगर आप इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है, यानी कि पावर जैसे कट होता है तो भी इसका डेटा इरेज नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसका आंसर ए यानी कि रोम को लॉक कर सकते हैं। Which of the following needs to be refreshed to retain data even when power is on? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। बताइए, बिजली चालू होने पर भी डेटा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसे ताज़ा करने की आवश्यकता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी, रैम। डी रैम कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी है जिसपे अगर आप डेटा को रखना चाहते हैं, पावर कंटिन्यू सप्लाई होने पर भी आपको इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलाटाइल नेचर का होता है, यानी कि पावर कट होता है तो डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन पावर कट ना भी हो और आप डी रैम में काम कर रहे हैं तो भी आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को मेंटेन करने के लिए। ये व्यापक रूप से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रत्येक डी रैम मेमोरी सेल एक इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर एक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बना होता है और कैपेसिटर में एक डेटा बिट संग्रहित होता है। Which parts of the computer are used for calculating and comparing? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किन भागों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डी, ALU का। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर में ALU रिस्पॉन्सिबल होता है सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ALU जो होता है ये लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड, और। Which of the following is a sequential access device? निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक एक्सेस डिवाइस है? तो करेक्ट आंसर है बी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में डेटा को लीनियर और सीक्वेंशियल मैनर से एक्सेस किया जाता है। मैग्नेटिक टेप एक ऐसा डिवाइस है जहां डेटा को टेप के एक छोर से दूसरे छोर तक सीक्वेंसली जो है रीड और राइट किया जाता है। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी द CPU गोज थ्रू अ। मेमोरी में प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए CPU निम्नलिखित से गुजरता है। तो CPU गुजरता है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट सीक्वेंस से। तो CPU जो है ये तीनों सीक्वेंस फॉलो करता है। पहले में आता है फेच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। बताइए, रैम, CD-ROM, रोम और CPU में से कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी कहलाती है? तो स्थायी का मतलब क्या है? यानी कि जिसमें जो डेटा है वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है? तो आंसर क्या बनेगा? सी, रोम। रोम जो होता है ये नॉन वोलाटाइल का होता है, पावर कट होने पर भी डेटा खत्म नहीं होता है, इसीलिए हम इसे परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। Which of the following operation is mainly performed by RAM? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मुख्य रूप से रैम द्वारा किया जाता है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि रैम के द्वारा रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU में शामिल है A, B, C और D में से क्या? तो एक बार रीड कीजिए, आंसर होगा डी,
ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड इंटरनल बस। यही चीज़ यहाँ पे टाइप किया गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU में ALU जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और इंटरनल बस शामिल है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों का ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्शन है आर्किटेक्चर। यही चीज़ यहाँ पे टाइप किया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर रेफर्ड टू एज द सिस्टम्स आर्किटेक्चर। CD-ROM इज अ, CD-ROM एक क्या है? MP3 फाइल, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक डिस्क, स्टोरेज मीडियम। तो आंसर बनेगा डी। CD-ROM एक स्टोरेज मीडियम है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द फर्स्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन डैश। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का पहला प्रशिक्षक किसमें स्टोर होता है? तो आंसर बनेगा सी, बायोस में। यहाँ पे देखिए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का पहला प्रशिक्षक बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में संग्रहित होता है। बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है जो मशीन की EPROM, रोम या अदर नॉन वोलाटाइल मेमोरी पर रहता है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, बताइए 1 गीगाबाइट बराबर है ABC या फिर D के? तो आंसर बनेगा सी, 1024 मेगाबाइट्स के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बिट कहते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जो आपको याद रखना है। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है बाइट्स में। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। यानी कि हार्ड डिस्क के स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि स्टोरेज क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट्स में। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम। बताइए इनमें से कौन सी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है? आंसर क्या होगा? सी, फ्लैश मेमोरी, जो एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश मेमोरी यानी कि मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। यह ट्रेडिशनल रैम से तेज है यानी कि फास्टर है और इसका उपयोग CPU द्वारा तेज प्रोसेसिंग के लिए बार बार एक्सेस किए गए निर्देशों और डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने 1-2 बार ऑलरेडी अभी कराया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन चेंज है। पहला दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड है कैश मेमोरी, थर्ड है ऑक्सिलरी मेमोरी और डी कहता है नन ऑफ द एबव। अब बताइए इनमें से कौन सा सबसे फास्ट मेमोरी है? तो आंसर क्या बनेगा? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में कंसीडर कर सकते हैं और कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज जो होती है वो सेकेंडरी से कई गुना फास्टर होती है। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी है, जैसे कि CD कह सकते हैं, USB कह सकते हैं यानी कि पेन ड्राइव, ये सभी। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड स्टोरेज एरिया फॉर टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज के लिए ये हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। यह कंप्यूटर का सबसे छोटा और सबसे तेज मेमोरी घटक है। इसका उपयोग डिस्क से पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह रैम और CPU के बीच एक बफर के रूप में काम करता है। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश मेमोरी जो है
सीपीयू और रैम के बीच में बफर की तरह काम करती है। कई बार सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में बफर की तरह काम करता है, और वहां पे आपको कैश मेमोरी ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप इस पे टिक करके आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मुख्य सर्किट बोर्ड है? तो ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज, मदरबोर्ड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पीसीबी, कंबाइंड डिवाइस बोर्ड, सीपीयू बोर्ड। तो मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। What is called as the brain of computer and is responsible for processing data? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है और यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो सीपीयू में जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है ये सब सीपीयू करता है। सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा प्रोसेस के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। व्हाट आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट द रिसीव्ड डेटा इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हार्डवेयर उपकरण क्या है जो कंप्यूटर डिवाइस से डेटा रिट्रीव करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्यों के लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए समझने योग्य रूप से अनुवादित करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस को कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे समझिएगा, वे हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा रिट्रीव करते हैं और रिसीव डेटा को ह्यूमंस के लिए समझने योग्य ट्रांसलेट करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेते हैं और इसे मानव पाठनीय प्रारूप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देखिए, मॉनिटर्स, ये क्या करता है? डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स डिस्प्ले करता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट्स के हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करता है। स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो प्ले करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज टू, बताइए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कह सकते हैं सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? पहला दिया गया है ए, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करना। बी है प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो जितना भी प्रोसेसिंग होता है हमने आपको ऑलरेडी बताया सीपीयू करता है, तो जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन होता है इसे प्रोसेस करता है सीपीयू। सी है कंट्रोल ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है उसे कंट्रोल करता है। डी कहता है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो ये भी सीपीयू करता है क्योंकि सीपीयू के एएलयू पार्ट में किया जाता है, तो एएलयू जो है वो भी सीपीयू का पार्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ई बनेगा। ए, बी, सी और डी ये सभी जो है कंप्यूटर के मुख्य कार्य है, मेन टास्क है, मेन काम है जो सीपीयू करता है डे टू डे लाइफ में, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द सीपीयूज प्रोसेसिंग पावर? सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया गया है, आंसर बनेगा सी, IMPS। IMPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और यह एक यूनिट है यानी कि इकाई है जिसका उपयोग सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को मेजर करने के लिए किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह एक सेकेंड में कितने लाखों यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। द सीपीयू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए सीपीयू किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू सॉफ्टवेयर तो है नहीं, सीपीयू को हम पेरिफेरल डिवाइस भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है।
इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो सही आंसर यहाँ पे आप हार्डवेयर पे टिक कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस और कंप्यूटर पार्ट्स इज कॉल्ड। वायर यानी कि तार, वायर्स यानी कि तारों, यहाँ पे ये स्टार नहीं है, तारों यानी कि वायर्स का एक संग्रह जो कई उपकरणों या कंप्यूटर भागों को जोड़ता है कहलाता है, आंसर होगा बस कहलाता है। कंप्यूटिंग में बस वायर्स का एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न घटकों या उपकरणों के बीच डेटा जो है ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल या पाथवे के रूप में कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी, एड्रेस बस का। एड्रेस बस का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह मेमोरी एड्रेस को प्रोसेसर से मेमोरी तक ले जाता है। यह दर्शाता है कि डेटा को कहां से पढ़ा या लिखा जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा 4 बिट के बराबर है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर क्या होगा? बी, नीबल। ये 4 बिट्स के बराबर है। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड एज। 8 बिट्स के कलेक्शन को कहा जाता है बाइट। करेक्ट आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या मेमोरी और स्टोरेज दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है? तो यहाँ पे देखिए, ए कहता है मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज टेम्पररी, यानी कि दोनों शॉर्ट टर्म होते हैं। बी है मेमोरी इज टेम्पररी, स्टोरेज इज परमानेंट। मेमोरी शॉर्ट टर्म होता है, स्टोरेज लाइफ टाइम होता है। सी है मेमोरी इज परमानेंट, स्टोरेज इज टेम्पररी, यानी कि मेमोरी जो है ये लॉन्ग टर्म है, स्टोरेज जो है शॉर्ट टर्म है। डी कहता है मेमोरी इज स्लो, स्टोरेज इज फास्ट। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। मेमोरी और स्टोरेज दोनों सेम नहीं होता है। मेमोरी टेम्पररी होता है, स्टोरेज परमानेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। CISC स्टैंड्स फॉर। CISC का मतलब है ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा ए, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। पहले इसका आंसर बताइए। व्हाट डज EEPROM स्टैंड्स फॉर? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। EEP का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। तो सभी को रीड कर लीजिए, आंसर आपको पता चलेगा। ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। EEP का मतलब क्या है? इसका उपयोग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज़ करके संग्रहित डेटा को मिटाने और इसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। इसे पैरा बैगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का उपयोग किए बिना इलेक्ट्रिकली जो है इरेज और रीप्रोग्राम किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है कि द मेन कंपोनेंट्स और बेसिक यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक या बुनियादी इकाइयां है। ए, इनपुट आउटपुट यूनिट, बी, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और सीपीयू, सी, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो कमेंट में लिख के बताइए ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा हो तो आप शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।